तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके। ये वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 का ये मैथ का जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, यानी यहां पे आपको पाई की वैल्यू ये यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ। तो लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी आर की वैल्यू ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब आपको क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ हेमिस्फीयर। इसके लिए फार्मूला आपको पता है, कौन सा लगेगा, तो फार्मूला होता है 3πr², ठीक है ना। फार्मूला आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया है तो 3πr² का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए 3 की वैल्यू 3.14 रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। और आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा 3 × 3.14 का 10 × 10 यानी 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफी छोटा क्वेश्चन रहा और काफी सिंपल भी रहा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ द रेडियस ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। दो केस है। फर्स्ट केस में आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, यानी फर्स्ट केस में अगर मानेंगे तो R1 मान लीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ इसका निकाल लेना है सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बैलून कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4πr1², राइट। अब देखिए रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून व्हेन हेयर इज पम्प्ड, नेक्स्ट कंडीशन में रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून व्हेन एयर इज पम्प्ड, यानी कंडीशन सेकंड में R2 की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। करना क्या आपको, फिर से इसका क्या करना है, सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग एयर इन बैलून, सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग एयर इन बैलून कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4πr², राइट। फर्स्ट कंडीशन में R1, सेकंड कंडीशन में R2। तो रिक्वायर्ड रेशियो, हमको रेशियो निकालना है दोनों का, निकाल लीजिए। रिक्वायर्ड रेशियो दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बैलून, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बैलून, इसको डिवाइड कर देंगे सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग एयर, आफ्टर पंपिंग एयर इन बैलून। ओके बच्चों, राइट कर लीजिए 4πr1², यहाँ हो जाएगा 4πr2²। अब 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये हो गया R1/R2²। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 है,
R2 की वैल्यू 14 है, स्क्वायर हो जाएगा। 7 को 14 को कैंसिल करिए, 1/2, 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/4। तो अगर रेशियो देखिए तो कितना आ जाएगा, 1:4 का रेशियो आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। लगातार वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। ओके, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज आयरन इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इसका सोल्यूशन करके देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इसका। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी आर की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है ना। आपको पता करना है रेडियस, तो आपको पता है डायमीटर का हाफ कर देते हैं, डायमीटर अपॉन 2, यानी डायमीटर 10.5 डिवाइड हो जाएगा 2 से। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, 5.25 सेंटीमीटर। आपको पता क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, सरफेस एरिया ऑफ आ हेमिस्फेरिकल बाउल। फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2πr²। देखिए अगर स्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकालना तो 4πr², और हेमिस्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr²। लेकिन अगर हेमिस्फीयर का टोटल है तो 3πr²। इसको फार्मूला जितना भी है बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और लगाना है, क्योंकि बिना फार्मूले के आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप सारे फार्मूले को राइट कर लीजिए एक पेज पे और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो 2πr², इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 की वैल्यू यहाँ कितनी रखनी है, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, 5.25 इंटू 5.25, इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट बच्चों, अब क्या करिए, 7 से 5.25 को आप कैंसिल कर सकते हैं, करिए। 7 से 1 जा 49 और 7 5 जा 35, तो इस तरह से 0.75। अच्छा एक चीज और देखिए बच्चों, अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 44, फिर 0.75 है, उसके बाद 5.25 है। तो आइए रफ वर्क करके देखते हैं आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले तो 44 का मल्टीप्लाई 0.75 से करनी है, राइट। तो आप देखिए करके, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा। 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 30। 0 8 2 10 3, यानी ये आ जाएगा 33, 33.00 यानी 33, और 33 इसमें मल्टीप्लाई करना है 5.25 का। ओके बच्चों, तो अब ये देख लेते हैं कितना आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आ जाएगा इस तरह से, काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई, और इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 173.25, ठीक है। ये हो गया हमारा रफ वर्क, आप भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो रेट कितना है टिन प्लेटिंग का, लिखिए रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज रुपीज हाउ मच,
16। तो सबसे पहले देयरफॉर रेट ऑफ टिन प्लेटिंग कितना हो जाएगा, ये पर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पर 100 सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना, तो ₹16/100 हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लिया। अब टोटल कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालनी है। टोटल कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16/100, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 173.25 से, तो इतना रुपीज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए 16 में 100 का डिवीजन देंगे कितना आ जाएगा 0.16, ये हो गया 173.25। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ वर्क में करके देखते हैं कितना आता है। तो 173.25 मल्टीप्लाई बाई 0.16, राइट बच्चों, करिए कितना आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15, 6 3 जा 18, 119, ओके, 6 7 जा 42, 143, 6 1 जा 6 4 10, और ये जगह 5 2 3 7 1 0 0 2 7 7 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 4 27.72। यहाँ से देख लीजिए, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना रुपये 27.72 आ गया, और यही बच्चों आपका आंसर है। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, और इसी के साथ वीडियो का पार्ट 2 हम यही स्टॉप करते हैं। आगे के क्वेश्चनों के लिए वीडियो का पार्ट 3 लेके आते हैं, तब पेपर पेन उठाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए।